एक बार गरुड़ के मन में मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, नरक क्या है, कहाँ है, मनुष्य की मृत्यु कैसे होती है। मनुष्य के पाप कर्मों की सजा और मोक्ष को लेकर कई प्रश्न खड़े हो गए, जिनके उत्तर को पाने के लिए वे भगवान विष्णु के पास गए और अपनी समस्या बताई। उसके बाद भगवान विष्णु ने गरुड़ देवता को बताया कि हे गरुड़, शरीर के समाप्त होने के बाद भी आत्मा मुक्त नहीं होती, बल्कि मनुष्य के कर्मों के आधार पर यमदूत आत्माओं को अपने साथ नरक ले जाते हैं, जो कि अनेकों प्रकार के होते हैं। परंतु मैं आपको कुछ मुख्य नरकों के बारे में बताता हूँ। अधोमुख नरक। हे गरुड़, ये नरक अत्यधिक भयावह और डरावना होता है। इस नरक में घोर अंधेरा होता है, जो कि कभी समाप्त न होने वाली गुफा की भांति प्रतीत होता है। यहाँ हर तरफ से धधकती आग की लपटें निकलती रहती है। यदि कोई विवाहित स्त्री या पुरुष एक दूसरे को धोखा देकर किसी और के साथ संबंध रखते हैं, तो उसे इस नरक में भेज दिया जाता है और यहाँ उन आत्माओं के ऊपर उबलता हुआ गर्म तेल डाला जाता है। इसके अलावा यमदूत उस आत्मा को चाकू से कई बार भेदते हैं। यह अत्यंत कष्टदायक होता है और आत्मा इस दौरान चीखती चिल्लाती रहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक उस आत्मा के सारे पाप नहीं मिट जाते। लोह शंकु नरक। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को जानबूझकर धोखा देने वाले व्यक्ति को इस नरक में भेजा जाता है। यहाँ आत्मा को एक बड़े गर्म लोहे की कील पर चढ़ा दिया जाता है। इससे उस आत्मा का शरीर कटते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे वह पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाता है। वह आत्मा दर्द को सह नहीं पाती, मगर यमदूत इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहते हैं। इसके बाद आता है तामिस्त्र नरक। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे खगेश, यह अत्यंत ही भयंकर नरक है। यहाँ जिस आत्मा ने बलात्कार जैसे महापाप किए हो उन्हें लाया जाता है। दैत्य जैसे आकार के निर्दय यमदूत उन पापी आत्माओं को जलते हुए खेतों और कांटेदार मार्ग से इस नरक में लेकर आते हैं। रास्ते भर चीखते और चिल्लाते और तड़पते हुए यहाँ आती है। यहाँ उस आत्मा को अत्यंत विषैले कीड़ों से भरे गहरे अंधेरे में फेंक दिया जाता है, जहाँ कोई प्रकाश की किरण नहीं आती। वहाँ उस आत्मा को गर्म लोहे के स्तंभ से बांध दिया जाता है, जिससे उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वह पीड़ा से छटपटाने लगता है। यमदूत उस आत्मा को गर्म सलाखों से मारते हैं और गर्म सलाखों से उसके शरीर को भेदते हैं। वह आत्मा पीड़ा से व्याकुल हो जाती है और अपनी रक्षा के लिए चीखती और चिल्लाती रहती है। बलात्कार जैसे महादुष्कर्म को करने के लिए यह यातना हजारों वर्ष तक चल सकती है। महातमिस्त्र नरक। उसके बाद उसी पापी आत्मा को महातमिस्त्र नरक में भेज दिया जाता है, जो और भी भयावह होता है। यहाँ आत्मा की आंखों में गर्म तेल डाला जाता है, ताकि उसने जिन दृष्टि से पाप देखा वो जल जाए। उसके अंगों को गर्म लोहे की छड़ों से जलाया जाता है और काटा जाता है। आत्मा को तड़पाते हुए उल्टा लटकाया जाता है और उसके शरीर पे अत्यधिक विषैले और गर्म सुई के समान डंक वाले कीड़े छोड़ दिए जाते हैं। हर बार शरीर नष्ट होता है, उसे दोबारा बनाया जाता है, ताकि यातना निरंतर दी जा सके। आत्मा की चेतना बनी रहती है, ताकि वह हर पीड़ा को महसूस कर सके। अंधतामिस्त्र नरक। भयंकर यातनाओं वाले इस नरक में उन आत्माओं को ले जाया जाता है जो विश्वासघात करके या जबरदस्ती करके किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं। उन्हें यहाँ गर्म नुकीले कांटों वाले कोड़ों से मारा जाता है। कुंभीपाक नरक। इस नरक की भूमि जलते हुए अंगारों की भांति होती है। यहाँ का दृश्य सबसे खतरनाक होता है। इस नरक में बड़े बड़े कढ़ाइयों में तेल खौल रहा होता है और भयंकर डरावने दिखने वाले यमदूत उन कड़ाहों में लगातार तेल गर्म कर रहे होते हैं। पशु पक्षियों को मारकर खाने वाले व्यक्तियों की आत्मा को यहाँ लाया जाता है, जहाँ यमदूत उन पापी आत्माओं को लगातार खोलते हुए तेल में तलते रहते हैं, जिससे आत्मा पीड़ा और जलन से कराहती और चिल्लाती रहती है। पर यमदूत वर्षों तक उन्हें यातनाएं देते रहते हैं, जब तक कि उस आत्मा के सारे पाप मिट नहीं जाते। रौरव नरक। भगवान कहते हैं कि हे खगेश, वे लोग जो दूसरों को दुख देते हैं, स्वार्थ के लिए दूसरों को पीड़ित करते हैं, ऐसे महापापियों को इस नरक में लाया जाता है, जहाँ चारों ओर भयानक अंधकार होता है। नरक की भूमि रक्त और कीचड़ से भरी हुई होती है। यहाँ हर दिशा से चीख पुकार सुनाई देती है। वातावरण हमेशा कंदरण और तड़प से भरा हुआ रहता है। यहाँ भयंकर जानवरों द्वारा पापियों की आंखें और शरीर के बाकी अंगों को नोच नोच कर मारा जाता है। यहाँ के भयानक जानवर इन आत्माओं के शरीर के एक एक अंग को नोच कर अलग कर देते हैं। उनके शरीर के अंगों को बार बार फाड़ा जाता है और फिर उन्हें जोड़कर दोबारा यातना दी जाती है। यमदूत उन्हें ऐसी पीड़ा देते हैं कि प्राणी बार बार मुक्ति की प्रार्थना करता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। अंधकूपम नरक। यह नरक उन मनुष्यों के लिए है जो अपने किसी भी निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं और दूसरों के दुख को देख के आनंद लेते हैं। उन्हें इस नरक में ले जाया जाता है। इस नरक का दृश्य अन्य नरकों से कहीं अधिक भयंकर और कष्टदायी होता है।
इस नरक में हर ओर घनघोर अंधेरा होता है, जहां से आत्माओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती है। इस नरक में विषैले सांपों और खतरनाक जीवों से भरा एक कुआं है, जिसमें यमदूत उन पापी आत्माओं को फेंक देते हैं और वे जानवर उनके शरीर को नोचते और फाड़ते रहते हैं। सदंश नरक, इस नरक में उन आत्माओं को ले जाया जाता है जो दूसरों के धन, वस्तुएं एवं आभूषणों की चोरी करते या छीनते हैं। उनकी आत्माओं को इस नरक में भयानक दैत्यों के समान दिखने वाले यमदूत धधकते हुए अंगारों के गर्म लोहे के खंभों से बांध के गर्म लोहे को पिघलाकर उनके मुख में डालते हैं और उनके शरीर को दो धारी तलवार से चीरते रहते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत ही भयावह होता है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके बाद आता है असिता पत्रम नरक। अपने कर्तव्यों का पालन न करने वाले और पीछा छोड़ाकर भागने वाले मनुष्य की आत्मा को इस नरक में रखा जाता है। यहाँ यमदूत जीवात्मा को चाकू मार मार कर छल्ली करते रहते हैं और यातनाएं देते रहते हैं। कालसूत्र नरक, अपने पिता और ब्राह्मणों से वैर करने वाले मनुष्य की आत्मा को इस नरक में यमदूत कांटेदार वृक्ष से उल्टा लटकाकर धारदार व गर्म तलवार से बार बार छेदते व चीरते रहते हैं, जिससे जीवात्मा को असहनीय पीड़ा होती है और ये यातनाएं वर्षों तक चलती रहती है। महारौरव नरक, जो लोग अपनी सत्ता, शक्ति या पद का दुरुपयोग करके निर्दोष लोगों को कष्ट देते हैं अथवा क्रूरता पूर्वक उनकी हत्या करते हैं, उन आत्माओं को यहाँ पे लाया जाता है। अग्निसर्प यमदूतों से भी अधिक भयानक दैत्य होते हैं। इनके काटते ही पापियों का शरीर विष से जलने लगता है। वह अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वहां की भूमि भी आग के खेत की तरह होती है। आत्मा दर्द से कराहने लगती है। उनके शरीर में अग्नि बाण मारे जाते हैं। पापियों के शरीर पर उबलते लोहे को डाला जाता है। यह अत्यंत पीड़ादायक होता है। ये कुछ प्रमुख नरकों के बारे में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया।